हाय एवरीवन। आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे पॉलिटी का, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब वो होता है कि हिस्ट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं, मतलब कि कुछ जो रिटेन थे कॉन्स्टिट्यूशन और जो अनकोडिफाइड मतलब जो लिखा नहीं गया था, वैसे जो डेवलपमेंट हुए वह आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो हिस्ट्री की है वह कैसी है। ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या मतलब डेवलपमेंट हुआ था, और अंडर ब्रिटिश क्राउन उस समय क्या क्या हुए थे। ब्रिटिश क्राउन मीन्स वहाँ की जब रानी का रूल आ गया था इंडिया पे तब। तो हम देखते हैं सबसे पहले अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी में हमें क्या क्या पढ़ना है। 1600 का हमें चार्टर एक्ट पढ़ना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट एंड 1853 का चार्टर एक्ट। और अंडर ब्रिटिश क्राउन में कुछ ये इम्पोर्टेंट ईयर है, हमें इस पर पढ़ना है, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो अलग अलग हम समय में जाके देखेंगे कि उस समय क्या क्या हुआ था। सबसे पहले देखेंगे 1858, 1861, फिर 1892, उसके बाद 1909, उसके बाद 1919, उसके बाद 1935, 1942, 1946 एंड 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम पहले देखते हैं अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो 1600 का चार्टर एक्ट था वो क्या था। 1600 एडी का जो चार्टर एक्ट था, वो चार्टर मीन्स होता है अधिकार पत्र, राजपत्र। तो जो चार्टर एक्ट था जो 1600 में एडी में, वह यह था कि जो वहाँ की रानी थी ब्रिटेन की, उन्होंने एक अधिकार पत्र दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वह ट्रेड कर सके। तो यही जो चार्टर एक्ट था ये क्या करता है, इसमें अधिकार मिलता है एक तरह से। In 1600 AD, a company named the Governor and Company of Merchants of England trading into East Indies was formed for trading with India and Eastern country। जो 1600 शताब्दी थी उस समय एक कंपनी बनी थी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड। एक कंपनी का नाम था जो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड। उनको ट्रेड करने के लिए खासकर इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज़ में इनको बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया के नाम से भी बनाया गया था। ब्रिटिश क्राउन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ ट्रेड मोनोपोली ऑफ 15 ईयर्स टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश क्राउन मतलब वहाँ की जो रानी थी उस समय एलिजाबेथ, उन्होंने एक ट्रेड मोनोपोली 15 साल के लिए उन्होंने एक अधिकार पत्र दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वह क्या करेंगे, वह सिर्फ इंडिया और जो ईस्टर्न कंट्री है उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही ट्रेड कर सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, इनके अलावा इनका मतलब एक तरह से वहाँ पे इनको वहाँ का अधिकार मिल गया था कि वहाँ पे सिर्फ यही ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करेंगे, वहाँ से मुनाफा कमाएंगे। और एक एलिजाबेथ जो क्वीन थी वहाँ की, उनके साथ एक ट्रेड मोनोपोली पे उन्होंने ट्रेड मोनोपोली 15 साल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट कर दिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये 1600 था। उसके बाद 1757 में आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। इसमें कौन जीता था, रॉबर्ट क्लाइव जीता था। उसके बाद 1759 बैटल ऑफ बेदरा, जिसमें डच वर्सेस ब्रिटिश, जिसमें ब्रिटिश की विजय हुई थी, ब्रिटिश यहाँ पे जीते थे। और 1760 बैटल ऑफ बंदीवास, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, यहाँ भी ब्रिटिश जीते थे। 1761 बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, जैसा कि आपको पता है अहमद शाह अब्दुल्ला वर्सेस मराठा के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे अहमद शाह अब्दुल्ला ने यहाँ पे क्या कर लिया था, यहाँ पे जीत गया था और मराठा यहाँ पे हार गए थे। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश वर्सेस मीर कासिम बंगाल, सिराजुद्दौला अवध, शाह आलम सेकेंड मुगल एम्परर।
जिसमें भी ब्रिटिश की जीत हुई थी। ये बैटल ऑफ बक्सर था। इन्होंने ये जो बंगाल अवध मुगल एम्परर थे, इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने सोचा था कि जो ब्रिटिश उस समय कब्जा कर रहे हैं, तो एक बार इन्होंने सोचा था कि हम एक बार मिलकर युद्ध लड़ें और उनसे अपना सब कुछ वापस ले लें। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश उस समय इतना पावर में आ गई थी कि इन्होंने इन तीनों को हरा के, और इसमें ब्रिटिश आर्मी थी वो जीत गई और यहाँ पे उन्होंने अपना पूरा एक छत्र राज ले लिया। और ये जो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अहमद शाह अब्दुल्ला वर्सेस मराठा के बीच में, तो यह मराठा यहाँ पे हार गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग पेंशन लीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। मतलब मराठाओं को एक तरह से इन्होंने डिफीट कर दिया और जो मराठा का जो राज्य था यह अहमद शाह अब्दुल्ला के साथ आ गया। ये जो था ये क्या था कि यह एक तरह से ब्रिटिश ही से कंट्रोल कर रहे थे, बस राजा ये बना था। हमने 1600 का चार्टर एक्ट देख लिया। अगले लेक्चर में हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1830 और 33 एंड 53 का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।